हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। आप देख रहे हो ऑल सब्जेक्ट स्टडी पीजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। यानी दोस्तों, यह जो है कि हर एक क्लास में पूछा जाता है, वो चाहे 8th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th, यानी टोटल क्लासों में। प्लस यह है कि दोस्तों, यह कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है, जो कि यह केमिस्ट्री का है टॉपिक। इसमें पूछा जाएगा कि पदार्थों का वर्गीकरण समझाइए कि क्या होता है, और पूछेगा कि अगर जो आपसे पूछा कि शुद्ध आधार इन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, यौगिक के कितने पार्ट होते हैं या तत्वों के कितने पार्ट होते हैं, तो यह सब आज हम इस वीडियो में डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है शुद्ध आधार और एक होता है रासायनिक आधार। क्या होता है, एक शुद्ध और एक रासायनिक। तो शुद्ध जो होता है, शुद्ध आधार, इसके 3 पार्ट होते हैं, द्रव, ठोस, गैस। यानी कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जो कि यह आप सभी लोग बचपन से पढ़ कर आ रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा रासायनिक आधार, यानी यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध को यानी हम मिश्रण भी बोल सकते हैं। फिर यह होता है कि जो शुद्ध होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। क्या होता है, तत्व और यौगिक होता है। फिर उसके बाद ये जो अशुद्ध होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम तत्व की। तत्व हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है धातु, अधातु और उपधातु। जैसे आपको बोलेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। फिर इन सबकी आपको डिफिनेशन भी बता देनी है कि क्या धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। फिर होता है उसके बाद यौगिक। यौगिक भी हमारे दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है कि यौगिक कितने प्रकार का होता है, या पूछेंगे कि कार्बनिक यौगिक की डिफिनेशन बताइए। फिर दोस्तों उसके बाद हम आते हैं, मिलते हैं कि शुद्ध पदार्थ यानी जो ठोस, द्रव, गैस हैं, इन सब की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले आते हैं हमारे ठोस, यानी जिसको सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होगी डिफिनेशन, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। यानी जैसे हम ठोस कोई भी पदार्थ लेते हैं तो किसी का आकार व आयतन दोनों निश्चित होंगे, क्योंकि उसे हम किसी भी बर्तन में रखें तो वही शेप, हर एक स्थान पर वही शेप होना चाहिए। जैसे हमारे एग्जाम्पल है पत्थर, लकड़ी है, लोहा है, आदि चीज़ें भी हैं, वो सब हमारी ठोस में आती हैं। फिर उसके बाद आता है द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। यानी क्या होता है, इनका क्या होता है, आकार तो निश्चित होता है बट इनका आकार अनिश्चित होता है। यानी किसी भी बर्तन में डालोगे तो वो उनका आकार चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा लास्ट हेडिंग, गैस। दोस्तों इसके हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। लिक्विड के क्या होते हैं, जैसे दूध, पानी, डीजल आदि भी चीज़ें, जो ये सब हमारी द्रव में आती हैं। अब उसके बाद आता है गैस, यानी वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन यानी दोनों ही निश्चित नहीं होते, यानी अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित। यानी क्या, आकार और आयतन दोनों का निश्चित नहीं होता है, उसे हम गैस बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गई, मीथेन गैस होती है, गोबर गैस, और भी बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।